देखो क्वेश्चन वेक्टर इंटीग्रेशन बता रहा था, है ना। यस सर। 2 क्वेश्चन बताया था कि नहीं। यस सर, हाँ 2 बता दीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखो, इफ वेक्टर r क्रॉस dr इज इक्वल टू 0 so that वेक्टर r कैप इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी अचर। r कैप एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये प्रूव करना, क्या करें, लेट वेक्टर r इज इक्वल टू क्या है, जानते हैं ना, साई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डी आर विल बी डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ऐसे। आर क्रॉस डी आर का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर का क्रॉस कैसे करते हैं आपको पता है। यस सर। आई कैप जे कैप के कैप और उनके कोफिशिएंट को लिखो 2 रो में, यस सर। एक्स बाई जेड, यानी आई कैप जे कैप पहले लिखोगे ना, यस सर। आई कैप जे कैप ये के कैप, आर तो एक्स आई एक्स बाई ये जेड, ये होगा डी एक्स ये डी वाई ये डी जेड। ये तो आर क्रॉस डी आर इज इक्वल टू आई कैप, जो आई जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दो, बचता क्या है, बाई और जेड और डी वाई और डी जेड माइनस जे, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो ये एक्स जेड और डी एक्स और डी जेड की कैप, इसको छोड़ो तो क्या होगा, एक्स बाई डी एक्स डी वाई। तो आर क्रॉस डी आर आई कैप, इसमें क्या होगा, बाई डी जेड और ये क्या होगा, जेड डी वाई। तो ये क्या होगा, एक्स डी जेड माइनस जेड डी एक्स और ये के कैप एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ऐसे। ठीक है ना। यस सर। बट गिवन दैट क्या दिया है आपके पास, वेक्टर r क्रॉस डी आर इक्वल टू 0 दिया। r क्रॉस डी आर के स्थान पर ये लिख सकते हैं, यस सर। बाई डी जेड जेड डी वाई आई का एक्स डी जेड माइनस जेड डी एक्स जे का एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स के कैप इज इक्वल टू 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप। 0 के स्थान पे लिखा जा सकता है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ऑन बोथ साइड। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप on both sides। तो क्या होगा, बाई डी जेड जेड डी वाई 0 एक्स डी जेड जेड डी एस इज इक्वल टू 0 एक्स डी वाई माइनस बाई डी एस इज इक्वल टू 0 बाई डी जेड इज इक्वल टू जेड डी वाई एक्स डी जेड माइनस जेड डी एस इज इक्वल टू 0 एक्स डी वाई माइनस बाई डी एस इज इक्वल टू 0।
आर कैप को कांस्टेंट प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे जेड को इधर ले आते, सुनो Yes, जेड sir. को इधर ले आएंगे तो डी जेड अपॉन जेड, बाई को इधर तो डी बाई अपॉन बाई। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा, डी जेड अपॉन जेड और डी बाई अपॉन बाई। ये इक्वेशन ए डालो। यहाँ पे देखो इसको उधर ले जाओ तो जेड अपॉन डी जेड हो जाएगा और एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डी जेड इज इक्वल टू जेड डी एक्स, है ना। यस सर। एस डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, बाई डी एक्स। अब जेड किधर ले आएंगे तो डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या होगा, डी एस अपॉन एक्स। इक्वेशन ये होगा पी। यहाँ पे होगा डी वाई अपॉन बाई, डी वाई अपॉन बाई और डी एस अपॉन एक्स। अब देखो ये तीनों आपस में बराबर है, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यस सर। डी जेड अपॉन डी एस की वैल्यू, डी जेड अपॉन जेड की वैल्यू ये भी है, डी जेड अपॉन डी जेड की वैल्यू ये भी, यदि कंपेयर होती है इक्वल होंगे, तीनों इक्वल हो गए। यस सर। फ्रॉम इक्वेशन ए बी सी तीनों इक्वल हो गए, डी एस अपॉन एस, डी वाई अपॉन वाई, डी जेड अपॉन जेड। फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी ds upon x, dy upon y, dz upon z। अब ये इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट के पहले दो रेशियो लेते हैं, देखो पहले दूसरे रेशियो ले लेते हैं, फिर दूसरे तीसरे को ले लेते हैं। यस सर। by taking first two ratio from equation first। इक्वेशन फर्स्ट के दो रेशियो को लेते हैं, पहले दो रेशियो को, डी एक्स अपॉन क्या है, बाई, और दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। वेरिएबल से वेरिएबल मेथड से यस सर। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, log x, ये होगा log y, log c1, तो क्या होगा, log x इज इक्वल टू log y इंटू c1, तो x इज इक्वल टू y c1। ठीक है, यस सर। by taking last two ratio from equation first, तो क्या होगा, डी बाई अपॉन बाई, डी जेड अपॉन जेड। log जेड, log सी, log y is equal to log ZC2 ये आता है। ठीक है ना। यस सर। अब क्या है, वेक्टर r इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे ना। यस सर। तो वेक्टर r इज इक्वल टू एस की वैल्यू क्या आ चुकी है, एक्स c1, y की वैल्यू z x c1 i कैप, y की वैल्यू z c2 x c1 s की वैल्यू क्या है बोलो, सर एक्स की y c1 i कैप, ऐसे ना। यस सर। बाई की जेड सी जेड चेक है ये सर। जेड का नहीं है, जेड का भी नहीं
एक्स की वैल्यू i1 के पदों में एक्स की वैल्यू इसके दो रेशियो लेना है। देखो यहाँ पे s की वैल्यू y1 के पदों में निकालिए, तो यहाँ पे z की वैल्यू भी y1 के पदों में निकालनी है ना। सर अब x और z न लेंगे, इसलिए z की वैल्यू भी निकाल जैसे एक बार x और y के अनुपात लिए, फिर y और z ले लिया, तो अब x और z न लेंगे। हमारा मकसद ये है कोई भी ले दो रेशियो पर ये यहाँ पे एक वेरिएबल के फॉर्म में हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे z C2 आ गया, तो y z1 जो है ये क्या आना चाहिए, z के फॉर्म में आना चाहिए सब, अथवा x के फॉर्म में आना चाहिए, अथवा y के फॉर्म में सब आना चाहिए। तो यहाँ पे dy की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू निकालते x z1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे तो x के फॉर्म में हो जाएगा ना। x और dy, ठीक है, x dy तो लिए थे, ठीक है। फिर लिए वही है, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से लिख लो जैसे किए है ना। तो यहाँ पे क्या करो, dz अपॉन z कर लो और dy अपॉन y। अब दोनों साइड की इंटीग्रेशन, तो dy अपॉन y पे क्या होगा, log z log y log C2, ठीक है। तो log z इज इक्वल टू log y C2, तो z इज इक्वल टू y C2, ठीक है। यस सर। तो कहने का मतलब s की वैल्यू हुई y के फॉर्म में, z की वैल्यू हुई y के फॉर्म में, y तो y के फॉर्म में है ही, यस सर। एक वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। यस सर। अब आपका मकसद क्या है, r कैप को दिखाना है कांस्टेंट, r कैप को कांस्टेंट दिखाना है। तो r कैप बराबर होता क्या है आप जानते हो, यस सर। r कैप का मतलब होता है वेक्टर r अपॉन r का मैग्नीट्यूड, यही ना। यस सर। तो वेक्टर r क्या है, x I कैप, y j कैप और z k कैप, ऐसे। और यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो s के स्थान पे हम क्या लिख दें, y C1, क्या लिख दें, y C1 I कैप, और ये y j कैप। z के स्थान पे क्या लिख दें, y C2 k कैप अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, y के स्थान पे क्या लिख देंगे, s के स्थान पे क्या लिख देंगे, y C1 का स्क्वायर, ये y स्क्वायर, z के स्थान पे y C2, ठीक है। यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं, C1 I कैप j कैप, ये होगा C2 k कैप। y ये क्या होगा, C1 I कैप j कैप प्लस C2 k कैप अंडर रूट y स्क्वायर, C1 का स्क्वायर 1 और C2 का स्क्वायर, ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, C1 I कैप j कैप प्लस C2 k कैप अंडर रूट y C1 का स्क्वायर 1 ये C2 का स्क्वायर, ये y कर लें, C1 I कैप प्लस j कैप प्लस C2 k कैप अंडर रूट क्या, C1 का स्क्वायर 1 और ये C2 का स्क्वायर। तो इसमें देखो s y z है कहीं,
रिजल्ट में नो सर, आर कैप यू कहीं भी एक्स वाई जेड नहीं है, नहीं है। which is free from x y z, which is constant because it is a free from x y z, x y z से ये फ्री है इसलिए कांस्टेंट है। यस सर, यही तो हमें प्रूव भी करना था कि आर कैप की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये प्रूव करना था। देखो अगला क्वेश्चन, ये बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर पेपर फर्स्ट यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, चौथा। कल 2 बताया था ना, यस सर, ये तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन। और देखो ये 4 क्वेश्चन में से ही कोई एक क्वेश्चन आएगा, इससे यदि आएगा तो गिवन दैट, क्या दिया है आपके पास, वेक्टर आर टी इज इक्वल टू, ये दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप at r is equal to at t is equal to 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप at t is equal to 3। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 वेक्टर r डॉट dr अपॉन dt इज इक्वल टू 10। ठीक है, यस सर, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हेन t इज इक्वल टू 2, सर ये सॉल्यूशन है यार। तो वेक्टर r इज इक्वल टू, हाँ सॉल्यूशन में, या कि थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर दो, थोड़ा ये दिया है, इसकी वैल्यू ना निकालना है आपको। यस सर, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 वेक्टर r इंटू डी आर अपॉन डी टी, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम 2 से 3 2r डी आर अपॉन डी टी, आइए डी टी 2 का गुणा अपने से किया था, 2 का भाग दिए थे, यस सर, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो लिखे रहो, 2 से 3 इसको लिख दो डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर, और फिर डी टी आर स्क्वायर का डिफरेंस है 2r, आर का फिर डी आर अपॉन डी टी दे ही आ जाएगा, यस सर, हाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप जानते हो कि cos s का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos sin s होता है, और ये जानते हो कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है cos x, हाँ सर, तो जहाँ cos x है वहाँ लिखा जा सकता है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, cos s के स्थान पे क्या लिख दें, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिख दें, और डी एक्स तो दरबे करेंगे, यस सर, इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी अपॉन डी एस है और साइन एस डी एस, जब इसका इंटीग्रेशन किए तो डी अपॉन डी एस हट गया और डी एस हट गया, साइन एस रिजल्ट आ गया, यस सर, हाँ आ जाएगा, यही ना, यस सर, साइन एक्स, क्योंकि आपको cos s का इंटीग्रेशन sin s तक कंफर्म पता है, तो cos s के स्थान पे d अपॉन ds sin s ds लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ तो d अपॉन ds हटा ds हटा, रिजल्ट आया
साइन एक्स। साइन एस आया, ठीक है ना। वो तो कंफर्म है कि साइन एस हो गया, आउट करेगा। Yes. वही तो हम cos s के स्थान पे डी अपॉन डी साइन एस लिखते हैं, क्योंकि डी अपॉन डी साइन एस cos s होता है। Yes, sir. तो इसका इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, डी अपॉन डी एस हट जाता है, डी एस हट जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी टी हटेगा, डी टी हटेगा, आर स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होगा, Yes, sir. हाँ, होगा Yes. आर स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होगा। तो 1/2 इसका आर स्क्वायर इंटीग्रेशन हो गया। और लिमिट क्या लगाओगे, 2 से 3, ठीक है। Yes, sir. इसका मतलब क्या होगा 1/2, 3 इसका मतलब आर स्क्वायर, तो इसका फुल फॉर्म आर टी आया है, Yes, sir. आर टी का फलन है 2 से 3, Yes, sir. हाँ, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे 1/2 आर स्क्वायर, आर मीन्स वेक्टर आर, ठीक है। Yes, sir. आर स्क्वायर लिख लो तो वेक्टर आर का स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर इक्वल ही होता है, तो आर स्क्वायर लिखो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर स्क्वायर यहाँ 3 लिख दो और आर स्क्वायर 2 लिख दो, ऐसे। Yes, sir. अब कहीं पे लिखा है ए बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. तो ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसको वेक्टर ए बी का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी प्रकार सी डी का स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है सी डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर सी डी का स्क्वायर, क्योंकि सदिश के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर कहीं पे लिखा है, तो इसको क्या मतलब होता है, वेक्टर पी क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वेक्टर पी क्यू का स्क्वायर, वेक्टर पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. तो इसको लिख दिए, आर स्क्वायर लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर को, Vector R. आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर का स्क्वायर। ऐसी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर इंटू वेक्टर आर, वेक्टर आर इंटू वेक्टर आर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे। वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे। Yes, sir. और जब टी की वैल्यू 3 है तो इसका वेक्टर आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, जब 3 है आर के स्थान पे, तो आर टी इज इक्वल टू क्या, आर थ्री इज इक्वल टू यहाँ है 4i - 2j + 3k, 3K. ठीक है। आर टी के स्थान पे जब 3 रखा जाए तो आर थ्री न बन जाएगा, Yes, sir. तो आर थ्री की वैल्यू ये है, और टी के स्थान पे 2 रखा जाए तो आर टू की वैल्यू ये, Yes, sir. हाँ. तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, आर थ्री की वैल्यू ये है और आर टू की वैल्यू ये है। ठीक है ना, लिख लेते ना। Yes, sir. अब वैल्यू हम रखते हैं तो 1/2 तरह करेगा ये। और ये क्या लिखोगे, आर3 की वैल्यू रखे देता है, आर3 की वैल्यू क्या है, ये 4i कैप, 4i कैप, 2j कैप, 3k कैप, ऐसे। और इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे ना, Yes, sir. मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आर टू की वैल्यू क्या, 2i कैप - j कैप और +2k कैप, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे। तो मैग्नीट्यूड होता क्या है 1/2, मैग्नीट्यूड तो जानते हैं, √4 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1/2, 4 चौक 16, 16 और 4 9, 4 1 और 4, सोलह 9 25 4 29, √29 का स्क्वायर और √9
का स्क्वायर ऐसे। यस सर। अब इसको क्या लिखेंगे, बटे दो 29 ये 9 1/2 29 से 9 निकलता 20 का आधा 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतना। एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन ये वाला यस सर। ये यहाँ पर दे दिया सेम है। वही क्वेश्चन है, यस सर। बस ये खत्म हो गया। अब इसको बताएंगे गॉस डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल स्टोक विदाउट क्वेश्चन फ्रॉम नॉन चैप्टर।